चलिए बेटा शुरू से देखिए अपना ये टॉपिक स्किनेस सिमेट्री। आपका जो पहला टॉपिक है वो है सिमेट्री क्या है। सबको स्किन शेयर है। सिमेट्री में क्या होता है कि मीन मीडियन मोड आपके आपस में इक्वल होते हैं, तो वो कंडीशन आपकी सिमेट्री कहलाती है। क्लियर? यानी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन इट्स मीन मोड मीडियन आर आइडेंटिकल, मीन इक्वल टू मीडियन एंड इक्वल टू मोड, राइट? तो देन ऐसे ही इसका आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस जो होता है वो डिनोटेड बाय एस के एंड इट इज अपोजिट ऑफ अ सिमेट्री, यानी वो सिमेट्री के जस्ट अपोजिट है। क्लियर? सिमेट्री हैज टू टाइप्स, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीन कि द लेफ्ट टेल इज लॉन्गर देन टू राइट टेल, यानी राइट टेल के कंपेयर में जो आपकी लेफ्ट टेल है वो बड़ी होगी। देन पॉजिटिव स्क्यूनेट क्या होगा? राइट टेल ऑफ द कर्व विल बी लॉन्गर देन टू लेफ्ट टेल, यानी लेफ्ट टेल के कंपेयर में आपकी राइट टेल जो होगी वो लॉन्गर होगी। तो इस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। बट इस तरह से हम ग्राफ के थ्रू तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें डिसाइड करेगी कि हमारा स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब डेफिनेशन जो है स्क्यूनेस की, वो अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड मीडियन फॉल द डिफरेंट पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन एट द बैलेंस इज शिफ्टेड टू वन साइड। यानी वो जब एक साइड में शिफ्ट होता है तो वो ही उसका क्या कहलाता है? स्क्यूनेस कहलाता है। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस कैसे होगा? द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल, there is no skewness of catalyze, there is no skewness the sum of frequency। तो इस तरीके से हम उसके टेस्ट बता सकते हैं। क्लियर? बट मेन जो है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसका यूजेस क्या होता है? ये वेदर को इंडिकेट करने में यूज होता है, ये कंस्ट्रक्शन अबाउट द मीन करने में होता है, पॉसिबल टू कंपेयर टू सीरीज को करने में। तो इसके ये यूजेस हैं। टाइप्स ऑफ फेरियरली सिमेट्रिक, पॉजिटिवली स्क्यूनेट एंड नेगेटिव स्क्यूनेट, इसके 3 टाइप्स होते हैं। हम इसको मेजर किस किस तरीके से करते हैं? कल पर्जन मेथड से मेजर करते हैं, बाउली से करते हैं, कैली से करते हैं। तो अभी मोस्ट 3 इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हम इसको मेजर करते हैं। क्लियर? तो पहला टॉपिक है हमारा कर्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कर्ल पर्सन ऑफ, सबको स्लाइड्स क्लियर है? वर्षा स्पीकर ऑन करके बताइए। स्लाइड ओपन है? सबको शो हो रही है स्लाइड? पीपीटी शो हो रही है? चलिए, कर्ल पर्सन कोफिशिएंट में क्या होता है कि आपका जो पहला फार्मूला है वो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। क्लियर? अब ये तो था कि जब हम उसे मोड से सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। अगर हम मोड का रिलेशन का ये फार्मूला पुट करें तो हमारा नया फार्मूला बनता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। यानी अगर हम उस क्वेश्चन को मीडियन से सॉल्व करना चाहें तो आपको सेकंड फार्मूला लगाना होगा। अब जो ये स्क्यूनेस है ये -3 से 3 के बीच में लाई करता है। क्लियर? अगर स्क्यूनेस हमारा 0 हो जाता है तो वहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और अगर एसके की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली होता है, और अगर एसके की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है। ये हमें चीजें ध्यान देनी है। अब स्क्यूनेस का फार्मूला आप दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन माइनस मोड वाला भी और 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन का भी। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें ये डाटा दे दिया गया है, मैं कर्ल पर्सन से सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने x को लिखा और f को लिखा। सबसे पहले आप कर्ल पर्सन फार्मूला लिखेंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन। क्लियर? तो यानी इस क्वेश्चन में हमें मीन चाहिए, तो मीन का फार्मूला भी आपको रिमेंबर होना चाहिए, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला होता है एस डी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस के एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें इनके फार्मूले रिमेंबर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए मीन कैसे निकलता है अनग्रुप डाटा के लिए। तो ये फार्मूला हमने लगाया, तो यानी हमें डी की जरूरत है, तो हमने डी की टेबल क्रिएट करी। एज्यूम मेथड से हमने ए को ले लिया 9 और हमने d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करके d को सॉल्व किया। हमें d की एफ डी में इंटू चाहिए, तो हमने d की एफ डी में इंटू करी। राइट? इस तरह से हमारा मीन निकल जाएगा, यानी a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ करके हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा मीन आ गया।
देन अब हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन में फ्रीक्वेंसी से इनटू है डी स्क्वायर की, तो डी का आप स्क्वायर करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आएगा। देन यहाँ तक तो हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन को फाइंड कर लिया है। अब आता है हमारा मोड। मोड जो निकलता है वो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पे निकलता है अनग्रुप डाटा में, तो फ्रीक्वेंसी से अनकम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी बनाई। थ्री थ्री में ऐड किया 6, 9 आया, 9 में 9 ऐड किया 18 आया, 18 में 13 ऐड किया 31, 8 ऐड किया 39, 5 ऐड किया 44, 4 ऐड किया 48। इस तरह से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम ये देखेंगे कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है उसमें जो n निकलता है वो बाई 2 निकलेगा, यानी हम इसको n बाई 2 बोलते हैं। तो n बाई 2 यानी 48 अपॉन 2 यानी 44। अब 44 कहाँ पे लाई हो रहा है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पे? 31 पे। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13 है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसी का डाटा क्या कहलाएगा? आपका मोड कहलाएगा। ऐसा ही हम चेक करते थे। क्लियर? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी का डाटा हमारा क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। तो 13 सबसे ज्यादा है पूरी फ्रीक्वेंसी में, उसी का डाटा हमारा मोड कहलाया। तो मोड कितना हो गया? 9। नीन नीन 0 आया, तो यानी ये एसके था। तो अगर एसके आपका 0 आया तो इसका मतलब हो गया कि नो डिस्ट्रीब्यूशन। राइट क्लास? अगर वो लेस देन रहता तो नेगेटिव, ग्रेटर देन रहता तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसा लिख के आएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। कैलकुलेट किया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरिजन मेथड से। हमें टेबल्स दे दी गई है, एक्स है 14.5, 15, ये सब हमें डाटा दे दिया एक्स का, हमने इसको वर्टिकली लिख लिया। फ्रीक्वेंसी दे दी, हमने इसको भी वर्टिकली लिख लिया। क्योंकि हम कंपैरिजन से निकालेंगे तो कंपैरिजन का हमें फार्मूला पता हो, मीन माइनस मोड, हमने मोड से निकालना चाह रहे हैं, तो मीन का फार्मूला हमें पता हो और हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला पता हो, उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल क्रिएट करी। हमने एक को रैंडमली चूज किया, डी निकाला, डी की इंटू करी एफ डी से क्योंकि मीन निकालने में चाहिए। हमने एफ डी स्क्वायर निकाला क्योंकि एस डी स्टैंडर्ड डेरिवेशन में चाहिए। ये सब चीजें करने के बाद हम मीन और मीडियन मोड को मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब क्योंकि हमें निकालना है मोड तो हमें उसके लिए कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी 125, 125 का डाटा है 18.5, तो ये उसकी क्या निकल गई? मोड निकल गया। और हमने इसी फार्मूले में मीन माइनस मोड में पुट किया। तो पुट करने के बाद आप इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताएंगे कि एस के 0 है या एस के लेस देन है या एस के ग्रेटर देन है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंपैरिजन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द टेबल। अब आपने ये टेबल ले ली ग्रुप डाटा में, हमने ये इंटरवल ले लिया, राइट? हमने फ्रीक्वेंसी वर्टिकल लिख ली। अब किसी भी इंटरवल को सॉल्व करने के लिए मुझे डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाटा सॉल्व करूंगी। 55 प्लस 58 बाई 2 एंड 58 प्लस 61 बाई 2 एंड 61 प्लस 64 बाई 2 एंड 67 प्लस 60 बाई 2। इस तरह से मैंने x को डिफाइन कर लिया। अब जैसे ही मेरा x आया, अब मैंने इस x में रैंडमली एक a चूज कर लिया, d माइनस एक्स ए निकाला, क्योंकि मुझे कंपैरिजन में मीडियन ले रही हूँ इस बार, तो मैंने मीडियन वाला फार्मूला लगा दिया, यानी मैं मीडियन से निकालना चाह रही हूँ। तो 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड, तो आपको मीन का फार्मूला पता हो तो आपने एफ डी का समीशन किया, देन वैल्यू पुट करा, देन ये सॉल्व हो गया। हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन चाहिए, हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला लिखा और हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकल गया। टेबल से देख देख के पुट कर देंगे सभी वैल्यूज। अब आता है मीडियन। तो अब मीडियन का ग्रुप डाटा पे फार्मूला क्या होता है? एल प्लस के एन बाई 2 माइनस की सी अपॉन एफ होता है, इनटू आई होता है। कैसे निकालते हैं हम मीडियन? सबको पता होना चाहिए हम मीडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम n बाई 2 करते हैं, तो n कितना है आपका? फ्रीक्वेंसी का टोटल है, यानी 81 बाई 2 कितना आया? सॉरी, 4 0.5। अब 40.5 किस पे लाई हो रहा है? 52 पे। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए भी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 12 की 12 में
12 में 17 29, 29 83 52 एंड 18 इस तरह से आपने कम्युनिकेटिव निकाल ली। अब ये देखेंगे 40.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, 52 में उसकी फ्रीक्वेंसी को कर लेंगे और उसके डाटा को ले लेंगे। क्लियर? उसका डाटा में ये तो लोअर पॉइंट कहलाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब मुद्दा आता है फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एल भी आ गया, n/2 भी निकल गया। सी क्या होता है? जिसको हम देखते हैं n/2 जिस पे लाई करता है, उससे पहले वाली चीज़ क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सी भी निकल गया। आई क्या होगा हमारा? इन दोनों का गैप जो होता है वो हमारा आई कहलाता है। यानी आई है मेरा 6, आई मेरा कितना है यहाँ पर 3। क्लियर? मैंने इस फार्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को पुट कर दिया। इस तरह से मेरा ये मीडियन निकल गया। जब मेरा मीडियन निकल गया, मीन निकल गया, स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकल गया, तो मैं उसको कन्वर्जन वाले फार्मूले में पुट करके एस की निकाल सकती हूँ। अब मेरा एस की जो है वो 0 से कैसा है? छोटा है। तो इसका मतलब है ये कैसा हो गया? कन्वर्जन कोफी कैसा हो गया? ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अभी इसमें कुछ पूछना है किसी को?